अच्छा ये बताइए, आप सब माताएं बैठी हैं, बच्चा जब रोने लगता है तब उसके डब्बा में दूध भरना शुरू करती है कि नहीं? कि डब्बे में दूध भर करके उसमें वो लगा करके उसके गर्दन में टांग देती हैं कि जब जरूरत हो ना पी लेना। ऐसा करती हैं? नहीं करते कोई। बच्चा रोने लगा, भाई लाओ गलाओ दूध गर्म करो, ठंडा करो, पैपा चिल्ला रहा है, फिर उसको दे करके तब हम पिलाते हैं। जैसे आप अपने बच्चे के साथ करती हैं कि आप जब उसको आवश्यकता हो तब वो चीज आप उसको देती हैं। रोने लगा तो खेलने के लिए ला करके दे दी। ऐसा तो नहीं उसके गले में खिलौना बांध देती हैं कि ले घूम, ऐसा तो नहीं करते। जब रोने लगता है तो खिलौना दे देते हैं, रोने लगता है दूध पिला देते हैं। ठीक वैसे ही प्रभु का नियम है, ठीक वैसे ही स्वभाव है प्रभु का। जब आपको जरूरत होगा तो आप विश्वास रखिए वो जरूर देगा, निश्चित देगा वो, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे ही मैं एक कथा मेरे मन में आ गई, मैं बताऊं आपको। एक पंडित जी थे बेचारे, बड़े निष्ठावान, वो भागवत वगैरह पढ़ा करते थे और रोज नित्य वो भागवत का पाठ किया करते थे। और एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि घर बैठे हैं आप, अरे कहीं जाकर के दिल्ली बंबई कुछ कमाइए, घर में बेटा बेटी है, उनका खर्च कैसे चलेगा, अब जाकर के कुछ कमाइए। तो पंडित जी बेचारे घर में अपना पूजा पाठ करते और उनके आवश्यकता के लिए उनको मिल जाता था। लेकिन फिर भी पत्नी के कहने पर बेचारे अपना पोथी उठाए और बांधे और अपने झोला में डाले, झोला टांग करके निकल गए। पैदल चले जा रहे हैं, पैदल चलते चलते पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर निकल गए। जाते जाते उनके मन में यही सोचते जा रहे थे कि प्रभु कहां जाएं, एक ब्राह्मण किसके दरवाजे पर जाकर के काम करेगा। और दूसरों का काम आप जानते हैं, काम करवाने वाला व्यक्ति ये नहीं देखता कि ब्राह्मण है कि क्या है। ऐ चल रहे इधर आ, ऐ कुर्सी ले आ, ऐ काम कर, ओए बर्तन धुल दे, ये कर दे, पानी दे दे। लोगों का स्वभाव, हमारी मजबूरी है लोगों का स्वभाव। बस प्रभु के चरणों में चिंतन करते हुए ब्राह्मण देवता चले जा रहे हैं कि जाएं कहां, किसके यहां जाएंगे काम करने के लिए, ये ज्ञान लेकर के हम कहां जाएंगे काम करने के लिए। चले जा रहे थे, एक हनुमान जी का मंदिर दिखा, बड़ा सुंदर मंदिर, खाली पड़ा था। पंडित जी सोचे अब इनसे बड़ा कोई दानी नहीं, इनसे बड़ा कोई दाता नहीं, अब प्रभु हम आप ही के यहां नौकरी करेंगे। जा करके चैनल खोल करके अपना पोथी निकाल करके बैठ गए, जो काम है एक ब्राह्मण का। पोथी खोले, अपना खोल करके बैठ गए, पाठ करने लगे। एक दिन हो गया, रात को अपना कुछ जो पोटली में लिए थे खा पी करके सो गए। सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके फिर मंदिर में अपना बैठ करके मूल पाठ करने लगे। दर्शनार्थी आते, कोई 2 रुपया चढ़ाता, कोई 5 रुपया चढ़ाता, कोई 10 रुपया चढ़ाता। गांव वालों ने देखा कि भैया एक पंडित जी आ गए मंदिर पर सेवा करने के लिए, गांव वाले राशन ला करके दे जाते, लो पंडित जी बनाओ खाओ। बिना किसी काम को उनको राशन मिलने लगा, पानी मिलने लगा, सब कुछ होने लगा। बैठे, उनके मन ही मन में यह भाव आया कि हम यहां पे बैठ करके नित्य मूल पाठ करेंगे। ऐसे हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे। वो सप्ताह शुरू किए, सप्ताह भागवत शुरू किए। 7 दिन की कथा, मूल पाठ 7 दिन का प्रारंभ किए। बैठ करके सुबह से लेकर के 11-12 बजे तक मूल पाठ करते, उसके बाद दोपहर में कुछ प्रसाद बनाते, प्रसाद बना करके खा करके फिर थोड़ा आराम करते, फिर शाम को शुरू करते, 2-3 घंटा शाम को करते। यही उनका रूटीन बना। 7 दिन का उनका संकल्प हुआ कि 7 दिन करेंगे। लेकिन जजमान कौन होगा? एक सेठ जी आएंगे। अब वो मनी मन होता है ना, लोग मनी मन, प्रभु जैसे आप वही जाते हैं कहीं पर तो निवेदन करते हैं,
भगवान से कुछ न कुछ तो बोलते हैं ना, तो आंख बंद करके हनुमान जी के सामने खड़ा होकर के वो हनुमान जी से ही बोल रहे थे। तो उनके मन में ये भाव आया कि कोई जजमान नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि भगवान राम की, भगवान कृष्ण की कथा सुनने में जितना रस हनुमान जी पाते हैं उतना कौन पाता है। रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इनसे बड़ा रसिया कौन मिलेगा। चलो आज हम इन्हीं को जजमान बनाई देते हैं। 7 दिन का ही मनी मन जजमान बना दिए और बोले प्रभु अब हम आप कथा तो शुरू करें, लेकिन जजमान हमारे आप ही, हम आप ही को सुनाएंगे। ऐसा संकल्प पूर्वक हनुमान जी के सामने बैठ करके कथा शुरू हो गई। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, मूली पाठ करना है, श्रोताओं की जरूरत नहीं है। कोई श्रोता आ जाता तो बैठ जाता, आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाता, बैठ के सुन जाता, कुछ दक्षिणा चढ़ाए जाता। भगवान की कथा हो रही है, हनुमान जी प्रभु के चरणों में गए, राम जी के चरणों में, बोले प्रभु जजमान आपके चरणों में आया है और पंडित जी हमको जजमान बनाए हैं और कथा के 6 दिन बीत चुके हैं। कल उनकी कथा खत्म होगी और कथा खत्म होगी तो कुछ न कुछ दक्षिणा तो चाहिए ही चाहिए। बोले ठीक है, दक्षिणा दो। वो आपस में पंडित जी से बात हो रही है, हनुमान जी बोल रहे हैं और पंडित जी सुन रहे हैं। तो बोले कि चिंता मत करिए, कल आपकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा बोले उसी समय एक वहीं गांव के महाजन जी आकर के धीरे से सुन रहे थे। जजमान जी हनुमान जी स्वयं थे। अब दूसरे दिन कथा होनी थी और ये बोले कि कल जो कुछ चढ़ावा, मतलब कि कल ही आपको दक्षिणा मिलेगा, तो मतलब कि कल काम भर के लिए दक्षिणा चढ़ जाएगा मतलब आपको। तो सेठ जी आगे, सेठ जी सुन रहे थे। सेठ जी बोले कि ऐसा है कि आपको, हम आपको कुछ दक्षिणा दे दें और कल जितना भी चढ़ेगा भागवत जी पर वो सारा हमारा होगा। सेठ जी तो सेठ ही जी थे भैया। तो अब वो पंडित जी से व्यवसाय पे आ गए कि आप हमसे कुछ दक्षिणा ले लीजिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप हमसे दक्षिणा ले लीजिए और जो भी चढ़ेगा वो सब कुछ हमारा होगा। अब महाराज कल आया, पहले से ही पंडित जी को दक्षिणा वो दे दिए और दक्षिणा देने के बाद जाकर के बैठ गए पोथी के पास। अब चढ़ेगा, अब चढ़ेगा। सुबह से दोपहर तक हो गया, पोथी पर कुछ चढ़ा ही नहीं। अब बात तो किसी और की थी, बात तो जजमान और पंडित जी की थी, बीच में सेठ जी घुस गए। अब दोपहर तक हो गया, कुछ नहीं चढ़ा। आधा दक्षिणा दे चुके हैं, आधा दक्षिणा बाकी है। बोले आधा दक्षिणा चढ़ने के बाद होगी। दोपहर हो गया, 3 बज गया, पोथी पर कुछ नहीं चढ़ा, कोई आया ही नहीं। मंदिर तो एकांत में थी, गांव वाले आते थे, राशन पानी दे जाते थे, 2-4-10 रुपए चढ़ा देते थे। शाम तक पंडित जी के पोथी के पास वो महाशय जी बैठकर इंतजार करने लगे, ज्यादा से ज्यादा 10-20 रुपए चढ़ा। अब वो बोल पड़ा कि कुछ चढ़ा नहीं, अभी आधा दक्षिणा बाकी है। बोले आधा दक्षिणा दो। बोले कुछ नहीं। सेठ जी उठे और पैर उठा लिए, मारने उठ गए और जैसे ही पैर उठाए स्वयं हनुमान जी पकड़ लिए उनका पैर। बोले छोड़ो, बोले पहले दक्षिणा दो, आधा बाकी है। पैर तो पकड़ लिया है। वो भाई कोई देखिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में घाटा लगने लगे तो गुस्सा तो आता ही उसको। अब सेठ जी को गुस्सा आ गया, अब वो कूद पड़े और कूद करके पैर चलाए। पैर हनुमान जी पकड़ लिए, फंस गया उनका पैर।
बोले चढ़ा नहीं, अब हम पैसा हमारा वापस करो। बोले और अभी दक्षिणा बाकी, वो दक्षिणा दो। हनुमान जी कहे चिंता मत करो, जो तुम्हारी दक्षिणा पंडित जी बाकी है यही सेठ जी दे करके जाएंगे। लास्ट तक शाम हो गया, उनका पैर छूटा ही नहीं, क्योंकि पैर ऐसे उठा करके पटके तो पैर उनका जाम हो गया। पैर निकाल रहे, निकल ही नहीं रहा है। कह रहे छोड़ो छोड़ो, वो पैर उठ ही नहीं रहा है। बोले दक्षिणा दो, पहले पूरा दक्षिणा दो। बोले किसको? बोले पंडित जी की दक्षिणा बाकी है अभी। तो 7 दिन कथा करने के बाद वो जो व्यवसायी आए थे उनको तो खैर 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन ठाकुर जी ने व्यवस्था करके पंडित जी को पूरी दक्षिणा दिलवा दी। पूरी दक्षिणा मिल गई उनको। तो इसलिए कहीं भी आप अगर विश्वास करते हैं, विश्वास करके अगर चलते हैं, तो आपको जीवन यापन करने में कहीं कोई संकट नहीं है। लेकिन बस फर्क इतना ही है कि जब आपको आवश्यकता होगी प्रभु तभी देंगे, रखने के लिए भले न दें। एक निष्ठावान किसी व्यक्ति को आप देखिए, उसके पास भले बैंक बैलेंस ना हो, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो उसको जरूर मिल जाता है। कहीं से न कहीं से ठाकुर जी व्यवस्था कर देते हैं। तो इसलिए सब कुछ देने वाले विधाता ही, सब कुछ वही देते हैं और समय समय पर आपको देंगे। इसलिए विश्वास करना बहुत जरूरी है। विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर तो आप इस संसार में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते।